हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वी हैव डन एंड प्रीवियस वीडियो। आज फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन एक ऐसा है कि क्यूबाइड बना हुआ है, इस शेप में है, ऐसे क्यूबाइड है और इसमें जो है पेन स्टैंड बनाया गया है। तो पेन रखने के लिए इसमें कोन के शेप में बनाए गए हैं 4। ठीक है, तो जो शेप इनका बना है एक्चुअली जो ये अंदर जो कॉनिकल शेप है वो इस टाइप का है, ऐसे इस टाइप का, ऐसे 4 शेप्स बने हुए हैं इसमें, राइट। डिप्रेशन है अंदर जिसमें पेन हम पुट कर सकें, राइट। तो हमें इसको निकालना है। क्या है इसमें डायमेंशंस जो दिए गए हैं वो 15, 10, 3.5, मतलब 15, 10, 3.5 और जो ये दिया गया है यानी जो कॉनिकल शेप है इसका जो डेप्थ है 1.4 है, आई थिंक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 मतलब रेडियस जो इस कोन का है दैट इज 0.5। ठीक है, और जो ये कॉनिकल शेप है इसकी जो डेप्थ है यानी हाइट वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितना वुड यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये डिप्रेशन है, इसका मतलब इसमें से इतना वुड जो है कट आउट कर लिया गया है, राइट। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ दिस क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड, एंड देन वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल शेप्स, और जो 4 कॉनिकल शेप्स का वॉल्यूम है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरे वॉल्यूम से क्यूबाइड के, तो हमें मिल जाएगा कितना हमारा वुड यूज हुआ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 13.2, एक्सरसाइज 13.2। फर्स्ट वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द cuboid is equal to length into breadth into height, that is 15 into 10 into 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 15 5 जा 75, 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा इसका वॉल्यूम, किसका, क्यूबाइड का टोटल वॉल्यूम। अब हम एक कोन का वॉल्यूम, कॉनिकल शेप में हमारे 4 शेप्स हैं, ये 4, इन 4 का वॉल्यूम निकालेंगे पूरे। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल शेप इज इक्वल टू 4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर h क्या है, ये है हाइट ऑफ द कोन, और r क्या है, रेडियस ऑफ दिस कोन, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, राइट। 0.2, 7 से कैंसिल आउट हुआ। अब इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 5 5 जा 25, 0.25 एंड देन पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 0.5
this much will be equal to 88 into 0.5 divided by 3, that is equal to 44 by 3 centimeter cube. Now we calculate the volume of the wood used. Volume of the wood used is equal to volume of cubite minus 4 into volume of one cone, that is equal to 525, that is the volume of cubite minus 44 upon 3 सेंटीमीटर क्यूब. इसको तो कैलकुलेट कर ही लेंगे आप लोग, राइट. दैट विल बी इक्वल टू 525 माइनस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12.67, and that is equal to 3340215 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन. अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पर चलेंगे. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. मतलब एक कोनिक कोन शेप में है. हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस ऑफ द टॉप, दिस इज ओपन, दैट इज 5 सेंटीमीटर. दिस इज ओपन, मतलब ओपन कोन है. इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम. ये पूरे इस यहाँ तक फुल ब्रिम तक ये फिल्ड है. किससे? वाटर से. इसमें वाटर है, राइट. When lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर. अब इसमें कुछ स्फेरिकल शेप में जो है ये शॉट्स, मतलब गोलियां, ये डाली जाती हैं इसमें स्फेरिकल शेप में, जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर एक का. Into the vessel 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. Right. ऐसे इसमें स्फेरिकल शेप में जो शॉट्स हैं वो इसमें ड्रॉप कर दी जाती हैं, और जब ड्रॉप की जाती हैं तो इसका 1/4 वाटर जो इसमें होता है वो ड्रॉप आउट हो जाता है. राइट. तो हमें ये बताना है कितने हमारे शॉट्स इसमें ड्रॉप किए गए, कितने शॉट्स, राइट, स्फेरिकल शॉट्स. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका ये वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे जो कि वाटर ड्रॉप आउट होता है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी लिक्विड में हम कोई भी ऑब्जेक्ट इमर्ज करते हैं पार्शियली या फुली, तो उसका जो उसका वॉल्यूम होता है उस ऑब्जेक्ट का, उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करता है उसमें, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना वाटर इसका डिस्प्लेस हुआ इसमें 1/4, तो 1/4 जो वॉल्यूम है वाटर का, वो जितने भी नंबर ऑफ शॉट्स हैं, जो n नंबर ऑफ शॉट्स अगर हम कंसीडर करते हैं,
तो जितने शॉट्स हैं उनका वॉल्यूम इसके 1/4 वाटर जो ड्रॉप हुआ बाहर उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ, इसको यहाँ बना दें ऐसे, लेट द नंबर ऑफ शॉट्स ड्रॉप्ड बी एन शॉट ड्रॉप्ड हो गए। तो वॉल्यूम ऑफ एन शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब ये वाटर की बात हम कर रहे हैं, जो इस कोन में वाटर फिल्ड है उसका 1/4 वॉल्यूम जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा, और दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एन शॉट्स। क्लियर? मतलब समझ में आया कि अगर इसमें 1/4 वाटर हमारा बाहर गिर गया तो जितना वाटर हमारा बाहर गिरता है, पानी बाहर गिरा, उसका वॉल्यूम जो जितने भी शॉट्स हमने इसमें ड्रॉप किए हैं उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा। तो वॉल्यूम ऑफ एन शॉट्स जो हमारे हैं वो स्फेरिकल शेप में हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, n इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब। हम यहाँ ले लेते हैं R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ शॉट्स और R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, राइट। तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H, क्योंकि ये वॉल्यूम होगा हमारा किसका, कोन का, जितना टोटल इसमें वाटर फिल्ड है और उसका 1/4 ही ड्रॉप हुआ है। ठीक है, इससे हम पाई पाई कैंसल आउट। नाउ n इज इक्वल टू R2 स्क्वायर H डिवाइडेड बाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 R1 क्यूब। ये 4 R1 क्यूब इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 जाकर के मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, और इंटू 4 इंटू 3, ये जो बचा हुआ हमारा 4 इंटू 3 है, 3 कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू, ऊपर लिख लें, that is equal to R2 square that is 5 into 5 into height 8 divided by 4 into 0.5 into 0.5 into 0.5। ये 3 पॉइंट्स के डेसिमल हो जाएंगे, इसमें एक इसमें एक इसमें एक, तो इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल्स रिमूव हो गए। 5 5 5 5 कैंसल आउट, 4 2 जा 8, नाउ दिस 5 200, दैट मीन्स 400। क्लियर? दिस विल बी द आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, states a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm। मतलब ये कह रहे हैं एक सिलेंडर ऐसे है
और एक दूसरा सिलेंडर इस पर है ऐसे। ये दोनों जो है पिलर टाइप के हैं, सिलेंड्रिकल शेप में पोल हैं, एक पोल के ऊपर दूसरा पोल है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसकी हाइट है 220 एंड डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, एंड जो ऊपर वाला है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 8 सेंटीमीटर। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 ग्राम of mass। हमें इस पोल पूरे जो है इसका मास फाइंड आउट करना है। तो मास फाइंड आउट कैसे करेंगे? मास फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका पहले वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम में हमारे दो फिगर हैं, दोनों सिलेंडर हैं, बट दोनों का डायमेंशंस अलग अलग है, राइट। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस, देन दिस एंड ऐड देम, उसके बाद हम उसका जो है मास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, मतलब जो बड़ा वाला है उसका रेडियस R1 और छोटे वाले का R2 है, और इसको हम H1 देंगे, सॉरी H2, और ये हो गया H1, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द पोल इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, राइट। तो दिस इज इक्वल टू पाई इज कॉमन and R1 square, that means R1 is equal to 24 by 2 is 12 centimeter and R2 is equal to 8 centimeter। तो R1 square that means 12 into 12 into H1, that means 220 plus 8 into 8 into 60, ये हो गया। पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, और इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं 144 इंटू 220, 31680, 3840 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। इसका बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेंगे। तो इसे अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये तो वॉल्यूम आ गया हमारा। वॉल्यूम के बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसका मास। मास गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम होता है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा? इक्वल टू 8 इंटू 3.14 इंटू 0 टू इतने ग्राम। इसको किलोग्राम में अगर हम बना देंगे तो हो जाएगा 2 किलोग्राम, क्योंकि 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो इतने किलोग्राम ये हो जाएगा इसका आंसर पूल का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं।
Question number 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो ये इस तरह का क्वेश्चन है. इसमें एक सॉलिड कंसिस्टिंग, इसमें एक दो फिगर है. एक फिगर तो ये है, इसमें एक फिगर जो है डाला जाता है. तो जो फिगर डाला जाता है वो क्या है, वो हेमिस्फीयर पर एक कोन है. ये इस तरह का शेप है उसका. इसको इसमें पुट कर दिया जाता है जिससे पूरा इसको टच कर रहा है. राइट. इस तरह का शेप है जो पूरा टच कर रहा है उसको. ठीक है, मेरे पूरे कोन में आ गया है. ये पूरी इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस है इसका 60, इसका भी 60 सेंटीमीटर है एंड हाइट कोन की है 120 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. ये पूरा सिलेंडर जो है वाटर से भरा हुआ है. तो अगर इस फिगर को इसमें हम पुट कर देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं तो कितना अब इसमें वाटर बचेगा. राइट. तो सिंपल सी बात है कि इस पूरे वॉल्यूम में से इस फिगर का वॉल्यूम हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये जितना इसका वॉल्यूम होगा इस फिगर का सॉलिड का, उतना वाटर हमारा क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा ये उतना वो. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस पूरे वॉल्यूम में से, नहीं किसके वॉल्यूम में से, जो बिग सिलेंडर हमारा है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. राइट. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा पाई, रेडियस है उसका 60 स्क्वायर इंटू एच है 180 माइनस 1/3 पाई 60 स्क्वायर इंटू 120 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब. ये चीज़ हमारा हो जाएगा. ये जितना भी वॉल्यूम आएगा पूरा, दैट विल बी द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. राइट. पाई कॉमन है, 60 स्क्वायर हर जगह कॉमन है. तो नाउ वी टेक पाई इंटू 60 स्क्वायर कॉमन. हियर इज 180 माइनस 3 से 120 को डिवाइड करेंगे तो वी गेट 40 माइनस 60, यहाँ एक लेफ्ट आउट होगा तो 40 बचेगा, क्योंकि 2 और 60 120 340. दैट इज इक्वल टू 3.143600 इंटू 100. राइट. इतना सेंटीमीटर
क्यूब आर इक्वल टू 314 इंटू 3600 सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी द आंसर। क्लियर? इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग इस कैलकुलेशन को। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। Question number 8. 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement. Right? एक्चुअली ये इस तरह का एक शेप है, एक स्फेरिकल शेप है जिसका नेक बना हुआ है इस तरह से, ऐसे ऐसे, राइट। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये सिलेंड्रिकल शेप एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, and diameter of the spherical part is 8.5 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कितना वाटर होल्ड करता है। एक स्टूडेंट है जिसने कैलकुलेट किया है इसको कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वी हैव टू चेक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट हैं, एक सिलेंडर है और एक स्फेयर है। दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं। इफ इट इज इक्वल टू 345 देन सी इज करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्फेयर that is R1 is equal to 8.5 by 2, clear, centimeter, that is 4.25 centimeter, and diameter of the spherical part, right, and radius of cylinder is equal to 2 by 1, that is 1 centimeter, and height of cylinder is equal to 8 centimeter. Now volume of the vessel is equal to volume of sphere plus volume of cylinder, volume of cylinder. Now volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r1 क्यूब प्लस, सिंस मैंने उसका जो है रेडियस लिया r1 लिया है, पाई r2 स्क्वायर h, that is a volume of cylinder. This is equal to 4 by 3 pi into 4.25 क्यूब प्लस पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू 8। इसको कैलकुलेट कर लेंगे पूरा, और अगर ये 345 आ रहा है तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। वैसे ये गलत आता है, करीब 351 या समथिंग 56 कुछ ऐसे आएगा, और ये जो भी आएगा वो उसका जो कैलकुलेशन था वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे। ओके, अब सॉरी, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं 13.3 एक्सरसाइज से, राइट।
क्वेश्चन नंबर 1, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. एक स्फेयर है और ये रिकास्ट किया गया है एक सिलेंडर में, राइट। इसका जो रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, राइट। मतलब रिकास्ट क्या किया है, इसको मेल्ट कर दिया गया स्फेयर को और इससे हमने एक सिलेंडर बना दिया। तो इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा जो नहीं बदलेगा, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जो वॉल्यूम इस स्फेयर का है वही वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा, क्योंकि वॉल्यूम कभी बदलेगा नहीं, इनका दोनों का सेम रहेगा रिकास्टिंग में, मेल्ट करने के बाद। तो इसकी हाइट को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, लेट, ठीक है। तो इन दिस केस जो इसका वॉल्यूम होगा स्फेयर का वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई r स्क्वायर h। अगर हम इसको r1 ले लेंगे और इसको r2 ले लेंगे, देन दिस इक्वल टू 4/3 पाई r2 क्यूब। पाई पाई कैंसल आउट, h इज इक्वल टू 4 इंटू r2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू r1 स्क्वायर, that is equal to 4 into R2 is 4.2 into 4.2 into 4.2 divided by 3 into R1 is 6 into 6 into 6, sorry एक ही 6 7 जा 6 7 जा and 3 1.4, so that will be equal to 5.6 into 49, राइट। इसका जो है कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, जो भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर। 6, 8 और 10 ऐसे 3 स्फेयर हैं, इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया गया है। तो इसका रेडियस हमें बताना है। लेट इसका रेडियस हमने मान लिया क्या है, r है, इसका रेडियस r1, ये r2, ये r3, छोटे छोटे का, इसका 6, 8, 10। हियर r1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, r3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड r अननोन है। इसको हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन ये है कि ये तीनों स्फेयर्स को मेल्ट करके एक नया बड़ा स्फेयर बनाया गया है, तो इस बड़े वाले स्फेयर का रेडियस क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर्स, that is 4/3 pi r cube is equal to 4/3 pi r1 cube plus 4/3 pi r2 cube plus 4/3 pi r3 cube। 4/3 4/3 4/3 कैंसल आउट, तो r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालेंगे तभी मिलेगा हमें।
10 8 that is equal to 10 cube plus 8 cube plus 6 cube। इसका कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं। सॉरी, क्यूब रूट 1512 plus 216 that is equal to cube root of 1728 and cube root of 1728 is 12 सेंटीमीटर। क्यूब रूट निकालना तो सबको आता होगा। तो इतने क्वेश्चंस आज के वीडियो में करते हैं, फिर नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।